मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3.3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का आज हल हम लोग निकालेंगे। उससे पहले सामान्य ज्ञान की बात, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और इस प्रथम प्रश्न में मैंने पहले ही इसका खाका खींच दिया। कुछ संख्याएं दी गई हैं और पूछ रहे हैं ये हमसे कि ये संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 में से कौन सी संख्या किससे पूर्णतया विभाज्य है। तो आपने 2 से विभाज्यता के लिए क्या पढ़ा? 2 से विभाज्यता के लिए आपने पढ़ा कि जिस संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 8, 6 है वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता के लिए क्या है? दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होने के लिए क्या शर्त है? यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 के लिए शर्त यह है कि दी गई संख्या के अंत में 0 हो अथवा 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाजित होने के लिए शर्त यह है कि वह संख्या दी गई संख्या 2 से और 3 से दोनों से जब विभाजित होगी तो वह संख्या हमारी 6 से भी विभाजित होगी। 8 से विभाजन के लिए क्या है? 8 से विभाजन के लिए यह है कि संख्या के अंतिम 3 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से पूर्णतया विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाजन के लिए शर्त यह है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। और 11 से विभाजन के लिए शर्त यह है कि दी गई संख्या के दाहिने से, बाएं से नहीं, दाहिने से विषम अंकों का योग ऋण सम अंकों का योग यदि 11 से विभाजित होता है तो वह हमारी दी गई संख्या 11 से विभाजित होगी। अब हम लोग इसका अध्ययन करें। इन सारी चीज़ों को मैंने दोहरा दिया ताकि इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि विभाज्यता की शर्त क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि उसको आप लोग याद कर लिए होंगे। और देखिए, बड़ी मज़ेदार चीज़ है और इसको आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। अब हम लोग देखें, पहली दी गई संख्या क्या है? 128 है। तो 128 2 से विभाजित होगा कि नहीं? तो 2 से विभाजित होगा। क्यों विभाजित होगा? इसलिए विभाजित होगा कि संख्या के अंत में क्या है? 8 है, तो यह 2 से विभाजित होगा। इसको हम लोग टिक कर देंगे। 3 से विभाजन के लिए शर्त क्या है? दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 8, 2, 10, 1, 11। इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा, अतः यह 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 से विभाजन के लिए यह है कि संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होगी तो वह संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। 128 का अंतिम अंक क्या है? अंतिम 2 अंक क्या है? अंतिम 2 अंक मिलकर के कौन सी संख्या बना रहे हैं? 28 बना रहे हैं। अतः 28 4 से विभाज्य है, 4 सते
28, अतः यह संख्या 4 से विभाजित होगी। फिर 5 से विभाजन के लिए संख्या के अंत में 0 और 5 चाहिए, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, अतः यह 5 से विभाजित नहीं होगी। फिर 6 से विभाजन के लिए ज़रूरी है कि यह संख्या 3 और 2 से विभाजित हो। यह 128 2 से तो विभाजित हो जा रहा है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो पाया था, 3 से विभाजित नहीं होगा, अतः यह 6 से विभाजित नहीं संख्या होगी। फिर 8 के लिए क्या आवश्यक है? 8 के लिए यह आवश्यक है कि यह संख्या इस दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो ये क्या है? यह 128 है। 128 में आप 8 का भाग दे दीजिए। देखिए, संख्या चाहे कितना हो, बड़े बहुत सारे अंकों की हो, उससे हमसे नहीं मतलब है, उसके 3 अंकों से हमको मतलब है। 3 अंकों से बनी उस दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या जो होगी वह 8 से विभाजित है कि नहीं। तो देख लीजिए, यह 128 है। 128 को आप 8 से भाग दीजिए। 8 एकम 8, क्या हो गया? 4। और ये क्या हो गया? 48। 8 छक 48। ठीक, माने यह संख्या कट जा रही है, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अतः यह संख्या 8 से विभाजित होगी। 9, 8 2 10 1 11, 11 9 से इन अंक इस दी गई संख्या के अंकों का योग क्या होगा? 8 2 10 1 11, 11 9 से नहीं विभाजित होगा, अतः यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। फिर 10 के लिए शर्त यह है कि संख्या के अंत में इकाई की जगह पर 0 होना चाहिए। यहाँ पर इकाई की जगह पर क्या है? 8 है, अतः यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। 11 के लिए शर्त यह है कि दाहिने से विषम अंकों का योग ऋण सम अंकों का योग यदि 11 से विभाजित होगा तो वह संख्या 11 से कटेगी। तो यहाँ पर 128 में देखिए, मैं एक एक अंक को एक एक संख्या पर आपको सही तरीके से समझा रहा हूँ, और अनुरोध यह है कि इसका आप लोग प्रैक्टिस करके इसका मास्टर बने। 128 से दी गई संख्या है। दाहिने से विषम अंकों का योग, दाहिने से पहला विषम अंक यह है, दूसरा यह है। ये क्या है? 8 धन 1 बराबर क्या हो गया? 9। और सम अंक क्या है? केवल 2 है, यह 2 है। 2 को मैं इसमें से घटाऊंगा तो क्या बचा? 7। 7 11 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। राइट। फिर अब आइए, अब हमको दी गई संख्या है 990। 990 को देखें, 2 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? इसलिए विभाज्य है कि संख्या के दी गई संख्या के इकाई के अंक पर क्या है? 0 है, अतः यह 2 से विभाजित है। फिर 990 3 से विभाज्य है कि नहीं देखा जाए। 9 9 18, 18 जो है 3 छक 18, 3 से विभाज्य है, अतः 990 3 से विभाज्य है। 4 अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 990 जो है दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक हैं, उनसे 90 संख्या बन रही है। 90 4 से विभाजित नहीं हो सकता, अतः यह 990 4 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजित यह संख्या इसलिए होगी कि इसके अंत में 0 है, तो ये विभाजित होगी 6। अब यह देखा जाए कि यह संख्या
3 से और 2 से विभाजित होती है कि नहीं, आपको जांच करनी है। 990, तो 990 को पहले आप 3 से भाग दे दीजिए अथवा 3 से ही भाग दे दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 3 3 0, ये हो गया 330। 330 2 से चला जाएगा, कैसे क्यों जाएगा, इसलिए कि जो नई संख्या बन रही है 330, इसके इकाई के अंक पर क्या है, 0 है। अतः यह संख्या 6 से विभाजित होगी। फिर 990 8 से विभाजन के लिए शर्त है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है कि नहीं। तो यहाँ देख लीजिए, 990 भागा 8, ये क्या हो गया आपका, 8 एकम 8, 1 9, 8 दूना के 16, फिर ये क्या हुआ 3, और यह जो है 38 के 24, पूर्णतया विभाजित नहीं हो रही है संख्या, पूर्णतया विभाजित नहीं हो रही है। अतः यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 9 से विभाजित होने के लिए शर्त है कि संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो इस संख्या के अंक क्या है, 9 9 18, 18 जो है 9 का क्या है, एक गुणज है। अतः यह संख्या 9 से विभाजित होगी। 10 से यह संख्या विभाजित होगी कि नहीं, यह देखा जाए। तो संख्या के अंत में 0 है, अतः यह संख्या 10 से विभाजित होगी। अब बचा 11 के लिए क्या शर्त है, 11 के लिए शर्त यह है कि दी गई संख्या के, हमारी दी गई संख्या 990 है, दी गई संख्या के विषम अंकों का योग धन सम अंकों का योग घटाने के बाद यदि 0 या 11 बचता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो विषम अंक क्या है, 9 और 0 और 9, तो 0 धन 9 बराबर 9। सम अंक क्या है, इसमें 9 है। जब 9 को 9 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। और यह शर्त है कि विषम अंकों का योग ऋण सम अंकों का योग यदि 0 या 11 है अथवा 11 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 0 है, अतः यह क्या है, 990 11 से विभाजित होगा। ये हो गया। फिर 1586 अंत में 6 है तो ये 2 से कटेगा, ठीक। फिर 3 से 1586 यहाँ लिखिए आप, 1586 इसके अंकों का योग देखिए, 8 6 14, 6 20 आ रहा है। अतः यह संख्या 3 से नहीं कटेगी, यह 3 से नहीं कटेगा। 4 अंतिम 2 अंक यदि 4 से दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होगी तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 86 4 से नहीं कटेगा, अतः यह 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य इसलिए नहीं है कि उसके अंत में 5 और 0 नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य इसलिए नहीं है कि यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। अब 8 से विभाज्यता के लिए क्या जरूरी है, 8 से विभाज्यता के लिए ये जरूरी है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 586 8 से देखा जाए विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो देखिए
8 7 56, 2 6 और तिलिके 24, 2 माने पूर्णतया विभाजित नहीं है, अतः यह संख्या 8 से भी विभाजित नहीं होगी। 9 अंकों का योग जो है 20 हुआ था, जो कि 9 से विभाजित नहीं होगा, अतः यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। 10 से विभाजित इसलिए नहीं होगी कि इकाई के अंक पर 6 है, 0 होना चाहिए, अतः यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। अब बचा है आपका 11। तो 11 के लिए क्या है बेटा? 11 के लिए यह है कि विषम अंकों से बनी संख्या, अरे विषम अंकों का योग, तो विषम अंक क्या है? 6 है और 5 है दाहिने से, तो 6 धन 5 बराबर 11। और ऋण सम अंकों से बनी संख्या, सम अंक यहाँ पर क्या है? 1 धन 8 बराबर 9। इसको जो घटाने के बाद 2 बचता है, 2 जो है 11 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अब नई संख्या आपकी क्या है? आपकी नई संख्या है 275। नई संख्या 275 है। अब देखिए इसमें क्या है? यह 2 से विभाज्य इसलिए नहीं है कि अंत में 5 है, यह 2 से नहीं कटेगा। 3 से अंकों को हम लोग जोड़ दें तो 7 5 12 2 14, 3 से नहीं कटेगा। 4, चूँकि इस संख्या के अंत में 5 है और 5 कहीं भी 4 से विभाजित नहीं हो सकता है, उसके लिए सम संख्या चाहिए उसके अंत में, अतः यह संख्या 4 से नहीं कटेगी, 5 से कटेगी। क्यों कटेगी? 5 से विभाज्यता के लिए ज़रूरी है कि संख्या का इकाई का अंक 0 हो अथवा 5 हो, तो यह संख्या 5 से कटेगी। चूँकि यह संख्या 3 से नहीं कट रही है, यह संख्या 3 से आपकी नहीं कट रही है, इसलिए यह संख्या 6 से भी नहीं कटेगी, विभाज्य नहीं है। 8 के लिए विभाज्यता की सारी बातें जो कुछ भी हैं, एक चीज़ और है, वही संख्या 4 और 8 से विभाज्य होगी, अथवा उसको हम लोग सोचेंगे जिसका इकाई का अंक, और सारी शर्तों के साथ साथ इन शर्तों को भी याद रखिए कि 4 और 8 के लिए विभाज्यता के लिए यह ज़रूरी है कि वह सारी चीज़ें जो पहले बताई जा चुकी हैं वह तो ठीक ही हैं, उसमें और यह शर्त है कि उनका इकाई का अंक, दी गई संख्या का इकाई का अंक सम होना चाहिए। सम मीन्स 0 2 4 6 और 8। यह नहीं है, अतः यह संख्या 8 से नहीं विभाजित होगी। फिर 9, 7 5 12 2 14, 9 से कटने वाला नहीं है, अतः यह विभाज्य नहीं है, अतः 9 से भी संख्या नहीं कटेगी। बचा 10 से इसलिए नहीं विभाजित होगी कि इसके इकाई का अंक 5 है, और यह इसलिए 10 से भी विभाजित नहीं होगी। अब बचा 275 11 से। तो अब देखिए इसके विषम अंक क्या हैं? 5 और 2 है, इनको जोड़ दीजिए। 5 धन 2 बराबर 7, और सम अंक क्या है? 7। दाहिने से सम अंक, यह विषम हो गया, यह सम हो गया। 7 इसको घटाएंगे आप तो क्या आएगा? 0। शर्त यह है कि या तो वह 0 आए अथवा 11 से विभाजित हो। यहाँ पर क्या हो गया? 0 आ गया, अतः यह संख्या 11 से विभाज्य है। अब बचा हम लोगों का 6686, इसको भी देखा जाए। ये थोड़ा सा आप लोगों का लंबा प्रश्न है, इतना बड़ा तो नहीं पूछेगा, 2-4 अंकों की ही, 2-4 संख्याओं को दे करके ही आप लोगों की परीक्षा लेगा, लेकिन मज़ेदार प्रश्न है और आपको समझने में भी आनंद आना चाहिए, हमको आपको बताने में भी मज़ा आ रहा है।
6686, 6686। अब देखिए इस संख्या के अंत में क्या है, 6 है, सम है, अतः यह संख्या 2 से क्या होगी, विभाज्य है। फिर 3 से देखिए है कि नहीं, तो 6 6 12 8 20, 6 26, 6 6 12 8 20, 6 26, 26 3 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। फिर देखिए 4, अब मैं इसका बहुत ज़्यादा ये नहीं करना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 1586 दिया था। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजिता के लिए ज़रूरी है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। यहाँ हम लोग देखें कि 1586 में 86 6 से विभाज्य नहीं है, तो 6686 में भी वह 4 से विभाज्य नहीं होगी, अतः संख्या ये 4 से विभाज्य नहीं है। फिर आ जाइए आप 5 से विभाज्य नहीं है, इसलिए कि 0 और 5 में से कोई नहीं है। 6 से संख्या इसलिए विभाज्य नहीं है कि यह 3 से विभाज्य नहीं है, अतः यह 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब बचा 686 को देखा जाए 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। यहाँ देख लीजिए आप, 8 8 64, 4 और 6, 8 5 40, ये हो गया 6, मतलब पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है 8 से, अतः 8 से भी विभाजित नहीं है। यह संख्या चूँकि 26 आ रहा है और 9 से 26 का विभाजन नहीं हो सकता, अतः यह 9 से भी विभाज्य नहीं है। 10 से विभाज्यता के लिए ज़रूरी है कि अंत में इकाई की जगह पर 0 हो, अतः यह 10 से भी विभाज्य नहीं है। अब बचा 11 से विभाज्यता के लिए देखा जाए कि क्या है, तो विषम अंकों का योग ऋण सम अंकों का योग। तो विषम अंक यहाँ पर क्या हैं, 6 धन 6 बराबर 12, और सम अंकों पर क्या है, 8 और 6, 8 धन 6 बराबर 14। इसको जब घटाएंगे तो -2 आएगा। इस माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है, मतलब देखा जाता है कि 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो यह 2 11 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या 11 से भी विभाज्य नहीं होगी। राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको, चूँकि आप लोगों को विभाज्यता के विषय में मैं पूर्ण रूप से समझा चुका हूँ, अतः यह आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। फिर है 6,39,210, 6,39,210 यह नई दी गई संख्या है। अब देखा जाए, चूँकि अंत में 0 है, अतः यह 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो अंकों का योग देख लिया जाए। क्या है, 6 धन 3 धन 9 धन 2 धन 1, 1 2 3 9 12 3 15 6 21, 21 जो है 3 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 3 से विभाज्य है। 4, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। यह 10 जो है 4 से विभाज्य नहीं है, अतः 4 से यह संख्या विभाजित नहीं होगी। फिर 5, चूँकि अंत में 0 हो चाहे 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, यह 5 से विभाजित होगी। 6, चूँकि यह संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। फिर अब 210 को देखा जाए, 8 के लिए क्या शर्त है, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी,
अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या है? 210 है। 210 210 को देखिए 8 से भाग दे करके, 8 दूना के 16, 5 50। यह जो है 6 बार जाएगा, 48, 8 छक 48, 2 पूर्णतया विभाजित नहीं है, अतः यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। फिर यह इस संख्या 9 से विभाज्यता के लिए है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या है? 9 से विभाजित होगी। तो हम लोगों का क्या आया था? 3 9 12, 3 15, 6 21 टोटल आया था। 21 जो है 9 से विभाजित नहीं होगा, अतः संख्या यह 9 से विभाजित नहीं होगी। 10 से विभाजन के लिए शर्त है कि संख्या के अंत में शून्य होना चाहिए, और बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? शून्य दिया हुआ है, अतः यह संख्या 10 से विभाजित होगी। अब बचा 11। 11 के लिए क्या है शर्त? याद कीजिए, 11 के लिए शर्त यह है कि विषम दी गई संख्या के दाहिने ओर से विषम अंकों का योग ऋण सम अंकों का योग यदि शून्य हो अथवा 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो अब हम देखें यहाँ पर क्या है। यहाँ पर सम अंक क्या है और विषम अंक क्या है? पहला विषम अंक है आपका, दाहिने से लीजिए आप, ये और ये 1 2 3, ये हो गया 0 धन 2 धन 3, ये कितना आ गया आपका? 5। अब सम अंकों को लीजिए आप, 1, यह 1 धन 9 धन 6, क्या हो गया आपका? 16। क्या हो गया आपका? यह 0 2 और 3, ये विषम अंक हो गए। सम अंक क्या है आपके? 2 3 और 1 9 और 6, 1 9 और 6, इसका योग क्या हो गया? 16। घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? -11। अब इस चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं है, इस चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं है, प्लस है या माइनस है, बस ये देखना है कि वह दी गई संख्या 11 से विभाजित होती है कि नहीं अथवा शून्य है कि नहीं। तो यह संख्या चूँकि 11 है और 11/11 जब हम लोग करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, अतः यह दी गई संख्या हम लोगों की 11 से विभाज्य है। अब नई संख्या जो है जिसकी विभाज्यता की जांच हम लोगों को करनी है वह थोड़ा एक चीज़ और हो सकता है। लग रहा होगा कि आप लोगों हमारी स्पीड कुछ तेज़ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, चूँकि मैं सब कुछ बता चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि यह आप लोगों को कंठस्थ हो गया होगा। इसको लगाने में आपको मज़ा आएगा। आप अपनी कॉपी पर इसको खींच करके इसका आनंद लीजिएगा। 4,29,714, 4,29,714। अब देखिए, चूँकि दी गई संख्या के अंत में क्या है? 6 है और 2 से विभाजन के लिए ज़रूरी है कि संख्या के अंत में सम संख्या होनी चाहिए, अतः यह संख्या 2 से विभाज्य है। 3 से देखा जाए अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसके अंकों को हम लोग जोड़ दें, 4 धन 2 धन 9 धन 7 धन 1 धन 4, ये क्या हो गया? 4 2 6 9 15 7 22, 22 और 5 27, इसका योग आ गया 27। अतः बेटा यह संख्या 3 से विभाज्य है, राइट। 4 से विभाज्य के लिए ज़रूरी है कि अंतिम दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो चूँकि 14 4 से विभाज्य नहीं है,
अतः यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। फिर 5 के लिए शर्त है कि 0 हो अथवा 5 हो, तो ये दोनों में से कोई नहीं है, अतः यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य इसलिए है कि यह संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। 8 के लिए शर्त क्या है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंक क्या है? 714 है। यदि अंतिम 3 अंकों से दी गई संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह जो है संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। तो 8 अठाई 64, 64 और 7 क्या हुआ? 71 और 4, यह 74 जो है 8 से पूर्णतया विभाजित नहीं होने वाला है, अतः यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 9 से विभाजन के लिए शर्त यह है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग जब हम लोग किए थे तो 27 आया था, 9 27, अतः यह संख्या 9 से विभाज्य है। 10 से विभाजन के लिए शर्त यह है कि दी गई संख्या के इकाई के अंक पर कम से कम 0 होना चाहिए। कम से कम 0 होना चाहिए और यहाँ पर 0 नहीं है, 14 है, अतः यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। अब बचा 11। अब 11 का हम लोग जांच कर लेंगे क्या होगा। तो पहले इसके विषम अंकों को जोड़े दाहिने से, तो विषम अंक एक यह है, एक यह है और एक यह है, ठीक, 1 2 3। तो हम लोग जोड़ दें इसको, 4 धन 7 धन 2, 4 7 2, ये कितना हो गया हम लोगों का? 13, राइट। अब सम अंकों को जोड़ें हम लोग, तो सम अंक यह है 1, दाहिने से यह हिसाब करना है हम लोगों को, 1 धन 9 धन 4, 1 9 4, यह कितना आया? 9 4 13 1 14 -1। यह हमारा शर्त है कि 0 आना चाहिए अथवा 11 से विभाज्य होना चाहिए। यह सम विषम अंकों का योग जो है -1 आ रहा है, अतः यह 11 से विभाजित संख्या नहीं होगी। अब आया हमारा 2856। चूँकि संख्या के अंत में क्या है? 6 है, अतः यह संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजन के लिए क्या जरूरी है? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसके अंकों का योग क्या है? 2 धन 8 धन 5 धन 6, क्या हो गया? 8 2 10, 10 5 15, 6 21, 21 क्या है? 21 क्या है? यह जो है 3 से कटेगा, 3 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 3 से विभाज्य है। 4 के लिए यह हमारी शर्त है कि अंतिम दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। 56 क्या है? 14 चौके 56, मतलब यह 4 से विभाजित हो रहा है, अतः यह संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से यह संख्या इसलिए विभाजित नहीं होगी कि इसके अंत में न तो 0 है न तो 5 है, अतः यह 5 से विभाजित नहीं होगी। 6 से संख्या इसलिए विभाजित होगी कि यह 2 और 3 से भी विभाज्य है, अतः यह 6 से विभाज्य है। 8, अब 8 से देखा जाए 856,
8 से विभाज्य है कि नहीं, यहाँ देखिए 856, 8 से देखिए 8 कहीं हम 8, ये 0 5 और 56, 8 7 56, मतलब यह संख्या 8 से विभाजित है, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अतः यह 8 से विभाजित होगा। 9 से विभाजित यह इसलिए नहीं होगा कि अंकों का योग 21 है और 21 9 से विभाजित नहीं होता है, अतः यह 9 से विभाजित नहीं होगा। 10 से विभाजित नहीं होगा कि इकाई के अंक पर शून्य नहीं है, 6 है, अतः यह 10 से विभाज्य नहीं है। अब बचा 11 के लिए हम लोग क्या करेंगे? 11 के लिए देखा जाए पहले विषम अंकों का योग, तो विषम अंक क्या है? 6 धन 8 बराबर 14। फिर सम अंकों का योग क्या है? यह है आपका 5 धन 2 बराबर 7। ये क्या हो गया? माइनस धन 7 आया। यह जो है हम लोगों का न तो शून्य है न तो 11 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। अब नया संख्या है 3060। नई संख्या है 3060। देखिए चूंकि अंत में शून्य है, अतः संख्या क्या कहते हैं 2 से विभाज्य होगी। 3 के लिए अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए, तो क्या है? 6 और 3 9 3 से विभाज्य है, अतः 3 से विभाज्य होगा। 4 के लिए है कि अंतिम दी गई संख्या के अंतिम अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। 60 15 चौके 60। अब थोड़ा मैं तेज़ी से इसको कर रहा हूँ इसलिए कि मैं समझ रहा हूँ कि इसके बाद आपको कुछ समझ में आ गया होगा। फिर 5, चूँकि संख्या के अंत में इकाई पर शून्य अथवा 5 में से कोई एक है, अतः संख्या 5 से विभाजित होगी। शून्य है इसलिए 5 से विभाजित होगी। चूँकि यह संख्या 6 से विभाजन के लिए ज़रूरी है, 6 से विभाजन के लिए ज़रूरी है कि वह 2 और 3 से विभाजित हो, यह 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, अतः यह संख्या 6 से विभाजित होगी। 8 के लिए ज़रूरी है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक क्या है? आपके 0 60 हैं। यह जो है 8 से विभाजित होना चाहिए, तो ये आ गया 8 7 56, मतलब पूर्णतया विभाजित नहीं है, अतः यह 8 से विभाजित नहीं होगा। 9 से विभाजित इसलिए होगा कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, तो 6 और 3 9 एकम 9, अतः यह संख्या 9 से विभाज्य है। 10 से यह संख्या इसलिए विभाज्य है कि दी गई संख्या के अंत में क्या है? शून्य है, अतः यह संख्या 10 से विभाज्य होगी। अब बचा 11, तो 11 में क्या है? दी गई संख्या के विषम अंकों का योग 0 धन 0 बराबर 0 और सम अंकों का योग 6 धन 3 बराबर 9। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, चाहे 11 होना चाहिए अथवा 11 से विभाज्य होना चाहिए, ये दोनों में से कोई नहीं है, अतः यह संख्या हमारी दी गई संख्या 3060 11 से विभाज्य नहीं है। अब आपकी इस प्रश्न का अंतिम सवाल 4,06,839 4,06,839, राइट। चूँकि संख्या के अंत में न तो 0 है, न 2 4 6 8 नहीं है, अतः यह 2 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाजन के लिए ज़रूरी है
कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो जोड़ दीजिए 4 धन 6 धन 8 धन 3 धन 9, यही है 4 6 8 3 9। तो 8 6 14, 8 22, 22 और 3 25, 9 34, 9 3 12 8 20 है, 9 3 12 8 20, 6 26, 4 30 होगा बेटा। कहाँ में निकलता, 4 6 10 8 18 3 21 9 30, ये 30 है। 30 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, अतः यह संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित इसलिए नहीं होगी कि इसके अंतिम अंक पर सम संख्या नहीं है, 4 से विभाजित नहीं होगी। 5 से भी विभाजित नहीं होगी कि 0 और 5 में से कोई नहीं है, यह नहीं होगा। 6 से विभाजित नहीं होगी कि यह संख्या 3 से तो विभाजित हो रही है, 2 से नहीं हो रही है, अतः यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। 8 से विभाजन के लिए भी शर्त है कि अंतिम संख्या दी गई संख्या के अंतिम अंक 0 2 4 6 और 8 होने चाहिए। दोनों में से इस संख्या कुछ भी नहीं है, इस अंकों में से कोई अंक नहीं है, अतः यह 8 से भी विभाजित नहीं होगी। 9 से विभाजन के लिए ज़रूरी है कि अंकों का योग 30 है, 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित नहीं है, अतः यह 9 से भी विभाजित नहीं होगा। अब बचा 10 के लिए आवश्यक है कि संख्या का अंतिम अंक, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, इकाई का अंक यहाँ पर 9 है, अतः यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। अब 11 से इसकी विभाज्यता के विषय में हम लोग जांच कर लें। 11 से विभाज्यता के लिए इसकी हम लोग जांच कर लें तो क्या होगा, इकाई के अंकों का दाहिने से विषम अंकों का योग, तो विषम अंक क्या है, एक यह है, एक यह है, एक यह है, यह है आपका विषम अंक है। विषम अंक क्या हो गया है आपका, 9 धन 8 धन 0, 9 धन 8 धन 0 बराबर क्या हो गया, 17 हो गया। और सम अंक इसमें क्या है आपका, ये है और यह है, राइट। तो विषम अंक, अरे हाँ, सम अंक क्या हो गए, 3 धन 6 धन 4, 3 धन 6 धन 4, ये कितना हो गया है आपका 13। 17 में से 13 घटाएंगे 4 जाएगा, और 4 11 से विभाज्य नहीं है, अतः यह दी गई संख्या आपकी 11 से विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार बच्चों, यह आपका बहुत लंबा प्रश्न था, इसको हम लोगों ने हल कर लिया। इसको आप लोग अपनी कॉपी पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आनंद आएगा। यदि यह आपको याद है कि कौन संख्या 2 से, कौन 3 से, 4 से, 6 से, उसकी यदि परिभाषा आपको याद है तो इसको लगाने में आनंद आएगा। और फिर आगे प्रश्नावली के अगले प्रश्नों को हम लोग आगे हल करेंगे अगले क्लास में। तो यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।